प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 कर दोगे। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हेन डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो भैया डायमैग्नेटिक को रखूं तो इससे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच के चलती हैं, इससे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच के चलती हैं ऐसे, ये डायमैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक उसको तो प्यार करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसके तो अंदर से पास होंगी, ऐसे जो जानी थी वो ऐसे चली गई भैया इसके अंदर से, ऐसे जिसको जाना था वो इसके अंदर से चली गई निकल के, ऐसे जिसको सीधा जाना था वो इसके अंदर से निकल के गई है, ऐसे जिसको जाना था वो इसके अंदर से ऐसे निकल के गई है। क्लियर है? डन डन। नेक्स्ट, हाँ डायमैग्नेटिक के लिए हो गया, पैरामैग्नेटिक के लिए हो गया। विच मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिस्टिंग्विश दिस बिहेवियर ऑफ द फील्ड लाइंस ऑफ द टू सब्सटेंसेस। कौन सी प्रॉपर्टी है वो? सुनो भैया, ये ऐसा क्यों है और इनमें ऐसा क्यों है। When diamagnetic material is placed in external magnetic field, the magnetization inside the diamagnetic is in opposite direction to that of the applied. That's why they start repelling. But paramagnetic material gets magnetized in the same direction as the applied magnetic field. Clear? Magnetizing field and magnetization same direction में होता है प्यारे बच्चों। अगर हम पैरामैग्नेटिक की बात करें, जस्ट ए सेकेंड, डन, ओके हो गया। क्लियर प्यारे बच्चों? बता सकते हो फिर क्या प्रॉपर्टी है जो इनको डिफरेंशिएट करती है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 3 मार्क्स में। चलो भैया खुद से पढ़ा करो प्यारे बच्चों एक बार, फिर मेरे पास आएगा। राइट 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन पैरा, डाया एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, गिव 1 एग्जांपल फॉर ईच। भाई पहला पॉइंट तो ये कि पैरा डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की, डाया की सुन लेना ध्यान से, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स ऑलवेज अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन अक्कर करवाते हैं अपने आप में, जबकि पैरा एंड फेरो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। डाया और पैरा फीबली मैग्नेटाइज होते हैं, जबकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं। डायामैग्नेटिक मटेरियल जो हैं उनकी ससेप्टिबिलिटी हमेशा नेगेटिव, पैरामैग्नेटिक की पॉजिटिव लेकिन 0 और 1 के बीच में, और फेरोमैग्नेटिक की नियरली 1000 के करीब। अच्छा, तीसरी बात, म्यू आर रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल 0 और 1 के बीच में, पैरामैग्नेटिक के लिए 1 से थोड़ा सा ज्यादा और फेरोमैग्नेटिक के लिए बहुत ज्यादा हाई, नियरली 1000। क्लियर? और एक एग्जांपल दे दो भैया। तीसरा पॉइंट और 3 पॉइंट दे दिए वैसे मैंने, एक और पॉइंट लिख लो। डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक आर डायमैग्नेटिक आर फीबली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट, पैरामैग्नेटिक आर फीबली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, एंड फेरोमैग्नेटिक आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। क्लियर? अच्छा, और दिखाना चाहो तो यार ये बोल देना कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स ऑलवेज ट्राई टू गो फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू द वीक मैग्नेटिक फील्ड, जबकि पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ऑलवेज टेंड टू गो फ्रॉम वीकर मैग्नेटिक फील्ड टू द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? एग्जांपल दे दो। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का बिस्मिथ दे सकते हो, लेड, जिंक, कितने ही दे लो प्यारे बच्चों, N2। इसी तरह आपके पास पैरामैग्नेटिक का एग्जांपल एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, क्रोमियम और ऑक्सीजन ले सकते हो एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। काफी सारे एग्जांपल हो सकते हैं प्यारे बच्चों। फेरोमैग्नेटिक के लिए आयरन, निकल, इस तरह के मटेरियल्स आपके लिए हो सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 33, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक। 12 करवा रखे आपको यार, 12 डिफरेंसेस करवा रखे, क्यों टेंशन ले रहे हो? कोई भी 4-5 लिख देना, 3 ही पूछे उसने तो। दिल्ली 2019 का प्यारा सा क्वेश्चन। द ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल इज 0.9853। देखो पॉजिटिव है भैया, हाँ, और 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में है, यानी पैरामैग्नेटिक मटेरियल भाई। अच्छा, पैरामैग्नेटिक। ड्रॉ द मॉडिफिकेशन ऑफ द फील्ड लाइंस ऑन कीपिंग पीस। अरे यार ये पैरामैग्नेटिक है, ऐसे लाइन जानी थी इसके अंदर से निकल गई, ऐसे लाइन को जाना था इसके अंदर से निकल गई, ऐसे जाना था लाइन को इसके अंदर से ऐसे निकल गई, ऐसे जाना था लाइन को इसके अंदर से ऐसे निकल गई। समझ में आई मेरी बात? बस ये पैरामैग्नेटिक हो गया भैया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 on your screen. Here it is. Draw the magnetic field lines for a current carrying solenoid where a rod makes copper, aluminium and iron are inserted within the solenoid. प्यारे बच्चों, जब आप कॉपर को रखोगे सोलेनोइड के बीच में, तो सोलेनोइड के कारण क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी, किसके थ्रू? कॉपर के थ्रू। तो कॉपर के थ्रू वो लाइंस कैसे जाएंगी? कॉपर डायामैग्नेटिक है तो कॉपर से बचती हुई जाएंगी भैया, कॉपर से बचती हुई जाएंगी, यानी ऐसे आप ड्रा कर देंगे। समझ में आई बात? ऐसे आप ड्रॉ कर देंगे। क्लियर? ये कॉपर के लिए,
दूसरा कौन लिया है इसने? दूसरा लिया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पैरामैग्नेटिक है, एल्यूमिनियम पैरामैग्नेटिक, यानी ऐसे जो लाइन आनी थी वो इसके अंदर से चली जाएगी, ऐसे जो लाइन आनी थी वो इसके अंदर से, ऐसे जो जानी थी वो इसके अंदर से, ऐसे जो जानी थी वो इसके अंदर से, और एक आध ऐसे बाहर से भी दिखा देना, कोई खास बात नहीं, अट्रैक्ट हो गई वो लेकिन अंदर से गई नहीं। तीसरा आपका आयरन है। आयरन तो फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक तो एक को भी नहीं जाने देता बाहर से, यानी इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, यानी ऐसे प्यारे बच्चों उसके अंदर से लाइन ऐसे गुजर जाएंगी, ऐसे जानी थी जो ऐसे निकल जाएगी, ऐसे जाना था जिसने ऐसे निकल जाएगी। क्लियर? डन डन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। 3 identical specimens of a magnetic materials, nickel, antimony and aluminium are kept in a non-uniform magnetic field. Non-uniform magnetic field में रख दिए प्यारे बच्चों क्या क्या? निकल, एंटीमनी एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, ड्रॉ द मॉडिफिकेशन इन द फील्ड लाइंस इन ईच केस, जस्टिफाई योर आंसर। इसी तरह आपको इन तीनों के डायग्राम ड्रॉ करने हैं प्यारे बच्चों, किस किस के? निकल के, एल्यूमिनियम के एंड एंटीमनी के। अब आपको यह अंदाजा लगाना है कि इनमें से कौन सा क्या है। तो निकल की बात करूं तो वो फेरोमैग्नेटिक है प्यारे बच्चों, हां, एंटीमनी डायामैग्नेटिक है और एल्यूमिनियम पैरामैग्नेटिक है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो देखो इन तीनों में से कौन किसका बिहेवियर दिखा रहा है। यानी अगर निकल एक फेरोमैग्नेटिक है, निकल फेरोमैग्नेटिक है तो ये फेरोमैग्नेटिक का था, तो ऐसा बना देना और बीच में आयरन की बजाय निकल लिख देना, निकल लिख देना। क्लियर? अच्छा, और क्या पूछा है? एंटीमनी पूछा है। एंटीमनी आपके पास कैसा है प्यारे बच्चों? डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक, यानी यहां पे कॉपर की बजाय एंटीमनी लिख देना। ओके, और यहां एक और बच गया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पैरामैग्नेटिक होता है तो ये तो एल्यूमिनियम का बना ही रखा है। डन। क्लियर? और आगे बोल रहा है जस्टिफाई योर आंसर। एज वी नो दैट निकल इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, so it strongly attracts the lines of the magnetizing field, हाँ, because it gets magnetized in the same direction, तो strongly उनको क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। so all the lines, most of the lines passes through it. इसी तरह antimony is a diamagnetic material, so it gets magnetized in the direction opposite to the applied magnetizing field, that's why the field lines are repelled and they go out of the substance या material. Aluminium is a paramagnetic substance which is which gets magnetized in the same direction as of the magnetizing field, so most of the lines passes through it, only a few passes not through the, आप बोल सकते substance। क्लियर? तो प्यारे बच्चों कितना आसान ये था, ये दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम, बस तरीका अलग अलग था पूछने का, है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज दिस अमेजिंग सा सेशन प्यारे बच्चों। आई होप मजा आया होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके, क्योंकि बहुत थोड़े थे। हाँ, क्योंकि पहले चैप्टर में हमने 122 के करीब किए थे, दूसरे चैप्टर में हमने फिर 128 के करीब किए थे, तीसरे में करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो 135-36 के करीब थे मेरे ख्याल में, नहीं 118 के करीब, हाँ, और फोर्थ में यानी प्यारे बच्चों उसमें भी आपके 98 के करीब थे, हाँ, और इस चैप्टर में आपके सिर्फ और सिर्फ 36 के करीब थे। सो आई होप मजा आया होगा आपको इस चैप्टर में, और अच्छे से ये 2 मार्क्स ही पूछता है प्यारे बच्चों इस चैप्टर से, 2 मार्क्स, और मैक्सिमम अगर जादू हो जाए तो 4 मार्क्स का, लेकिन है ये फ्री के, वो टेबल रट जाना, अच्छे से रटने की जरूरत नहीं है, जिस तरह से पढ़ाया है आपको पूरी एनर्जी के साथ प्यारे बच्चों, पूरे एंथुसियाज्म के साथ चैप्टर प्रिपेयर कर दो। डन डना डन। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर यानी इंडक्शन की तरफ चलेंगे प्यारे बच्चों। जय हिंद, सी यू इन द चैप्टर नंबर 6। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाते रहिए। जय हिंद प्यारे बच्चों, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।